आज हम 10 एकांकी के अंतर्गत उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित साहब को जुकाम है एकांकी के बारे में चर्चा करेंगे। प्रसिद्ध साहित्यकार उपेंद्र नाथ अश्क ने अपनी साहित्यिक यात्रा उर्दू लेखन से प्रारंभ की थी। प्रथम बार सन 1935 में इनका हिंदी लेखन प्रकाश में आया। इनके अनुभव और साहित्य लेखन की परिधि अत्यधिक व्यापक है। अश्क जी के कई एकांकी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें चरवाहे, देवताओं की छाया में, पक्का गाना, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ इत्यादि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके एकांकियों पर पाश्चात्य शिल्प विधि का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। स्थानीयता के प्रति आग्रह, अनुभूति की वास्तविकता एवं वातावरण की यथार्थ सृष्टि तथा सांकेतिक प्रतीकों की भरमार इस प्रभाव के स्पष्ट परिणाम है। इनके एकांकियों की विषय वस्तु भी सामाजिक एवं पारिवारिक है। जनजीवन में व्याप्त रूढ़िवादिता, आडंबर प्रियता व जड़ता पर निर्मम प्रहार, मानसिक भावों का सूक्ष्म विश्लेषण एवं अंतर्द्वंद का चित्रण इनके एकांकियों को अविस्मरणीय बना देता है। शैली का व्यंग्यात्मक पुट भी संप्रेषण को और अधिक तीव्रता प्रदान करता है। एकांकी लेखन में अश्क की दृष्टि रंगमंचीय रही है और स्टेज तथा रेडियो पर इनकी एकांकियों का प्रभावी मंचन हुआ है। शिल्प का परिमार्जित रूप भी देखते ही बनता है। व्यंग्य और हास्य के सफल प्रयोग ने यथार्थवाद को जीवंत बना दिया है। आपका चरवाहे संग्रह हिंदी की एकांकी विधा में नवीन प्रयोग है। इसका शीर्षक सांकेतिक है और सूक्ष्म की अभिव्यक्ति में सफल रहा है। देवताओं की छाया में संकलित एकांकी जीवन के संघर्षों एवं द्वंद्वों को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। साथ ही शोषित वर्ग की वेदनाओं, कलुषित वर्ग भेद, घुटन और वर्ग वैषम्य की पीड़ा को भी प्रभावी अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अश्क के एकांकी सभी दृष्टियों से परिपक्व और अभिनय कला के गुणों से परिपूर्ण हैं। अब हम बात करेंगे साहब को जुकाम है एकांकी का सार। साहब को जुकाम है अश्क के उन एकांकियों में से हैं जिनमें उन्होंने नाटक और रंगकर्म को ही विषय बनाकर नाटक करने वाली शोकिया मंडलियों की समस्याओं को चित्रित किया है। अश्क जी के अन्य बहुत से एकांकियों की तरह साहब को जुकाम है में भी मध्यवर्गीय मानसिकता, उसके छल छद्म, उसके लोभ लालच, महत्वाकांक्षी और क्षुद्रता के पहलू समाहित हैं। नाटक में इस बात की पूरी गुंजाइश है कि वह किसी भी शहर में खेला जा सकता है। नाटक की कथा वस्तु बहुत सीधी सादी है। नगर की एक नाट्य संस्था आर्ट सर्कल ने एक नाटक शहजादा सलीम खेला है। मंच पर नाटक को प्रस्तुत करने के बाद आर्ट सर्कल के एक प्रमुख सदस्य धीरेंद्र दत्त ने, जो एक धनी व्यवसायी है, अपने घर पर एक चाय पार्टी दी है, जिसमें नगर के कुछ अन्य रंगकर्मियों को भी आमंत्रित किया है। लेकिन जब आमंत्रित लोग दत्त साहब के बंगले पर पहुंचते हैं तो वहां न दत्त साहब हैं, न उनका सेक्रेटरी, न उनका चपरासी, और तो और आर्ट सर्कल का कोई दूसरा सदस्य भी वहां पर मेहमानों की आवभगत के लिए मौजूद नहीं है। दत्त साहब की अनुपस्थिति में ही चाय पार्टी शुरू हो जाती है। दत्त साहब से मिलने के लिए इस पार्टी में मोहन गुप्त नाम का एक लेखक भी आया है और उनके बरामदे में बैठा उनका इंतज़ार कर रहा है।
इस बीच आमंत्रित रंगकर्मियों में अनेक लोग बारी बारी से आते हैं और दत्त साहब अथवा आर्ट सर्कल के अन्य अभिनेताओं या अभिनेत्रियों के बारे में पूछताछ करते हैं। उनकी बातचीत से पता चलता है कि आर्ट सर्कल में शहजादा सलीम के प्रमुख अभिनेता नारायण को लेकर फूट पड़ गई है। 3 महिला सदस्यों के कारण जो सब की सब नारायण के प्रति आकर्षित हैं। इस बातचीत के दौरान शहजादा सलीम के मंचीकरण से लेकर आर्ट सर्कल के अंदरूनी विवादों तक इस प्रसंग के विविध पहलू सामने आते हैं। यह भी पता चलता है कि शहजादा सलीम में विभिन्न भूमिकाओं के लिए क्या क्या तिकड़में की गई थी। इसके साथ नगर की अन्य शौकिया रंगमंडलियों, नाटककारों और नाट्य निर्देशकों की भी पोल खुलती है। इसी दौरान पहले दत्त साहब के चपरासी के माध्यम से और फिर उनके सेक्रेटरी के माध्यम से पता चलता है कि दत्त साहब को जुकाम हो गया है। आमंत्रित अतिथि अंततः विदा हो जाते हैं। केवल मोहन गुप्त को दत्त साहब का सेक्रेटरी रोक लेता है। दत्त साहब प्रवेश करते हैं और पता चलता है कि जुकाम तो केवल बहाना था। असली बात यह थी कि आर्ट सर्कल अपने सदस्यों की आपसी खींचातानी के कारण टूट गया है और दत्त साहब ने शहजादा सलीम की प्रमुख अभिनेत्री के साथ मिलकर एक नई संस्था रंगध्वनि स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसमें वे मोहन गुप्त का नाटक खेलेंगे। साहब को जुकाम है। इस एकांकी का शिल्प अत्यंत गठा हुआ है। सारा कार्य व्यापार धीरेन्द्र दत्त के बरामदे में घटित होता है, जहां एक फ़ोन भी रखा है। पात्रों के संवादों के अलावा फ़ोन की युक्ति का प्रयोग करके भी अनेक सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाई जाती हैं। नाटक के शिल्प की एक विशेषता यह भी है कि कुछ प्रमुख पात्र मंच पर आते ही नहीं, या फिर आते भी हैं तो अल्प समय के लिए, लेकिन वे अन्य पात्रों के वार्तालाप के माध्यम से लगातार उपस्थित रहते हैं। साहब को जुकाम है कि विशेषता उसकी नाटकीय कथा वस्तु, गठा हुआ शिल्प, क्षिप्र गति और चुटीले संवाद हैं, जो किसी भी एकांकी नाटक की सफलता के लिए अनिवार्य हैं। धन्यवाद।